नमस्कार, आज तक देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्या। हमास के खिलाफ इजराइल एक्शन में है। गाजा से लेकर लेबनान और सीरिया तक युद्ध का मोर्चा खुला हुआ है। इजराइल ने उत्तरी गाजा खाली करने के लिए 3 घंटे का वक्त दिया था और ये मियाद खत्म हो चुकी है। अब किसी भी वक्त इजराइल का जमीनी हमला शुरू हो सकता है। आज तक लगातार आपको युद्ध के मोर्चे से पल पल की खबर और तस्वीर दिखा रहा है। गरजती तोपों और आसमान से बरसती मिसाइलों के बीच आज तक संवाददाता मैदान में डटे हुए हैं। दक्षिणी इजराइल का सिदरोत इलाका लगातार हमास आतंकवादियों के निशाने पर रहा है। 9 दिन पहले जब आतंकवादी यहां पर आए थे तो उन्होंने सिदरोत को निशाना बनाया था। यहां पर बेगुनाह लोगों को गोलियों से भून दिया था और आज एक बार फिर सिदरोत को निशाना बनाया जा रहा है। हमास के रॉकेट लगातार यहां पर गिर रहे हैं इस पूरे क्षेत्र में और इसीलिए यहां की सरकार ने, इजराइल की सरकार ने सिदरोत से लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए आदेश दे दिया है। जो लोग अपने आप जा सकते हैं वो अपने आप जा रहे हैं, जो अपने आप नहीं जा सकते सरकार ने उनके लिए इस तरह की बसों का इंतजाम किया है कि इस तरह की बसों में वो यहाँ से निकलकर सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। सिदरोत को लगातार हमास के आतंकवादी निशाना बना रहे हैं। आज हमास के आतंकवादी गतिविधि घटना के 1 हफ्ते बाद, 8 दिन बाद भी यहाँ पर बमबारी लगातार जारी है। यहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक रॉकेट अटैक हुआ भी था और इसीलिए अब यहाँ बसों में लोगों को यहाँ से भेजा जा रहा है। अगर आप हर ओर नजर दौड़ाएं कि लोग अपनी गाड़ियों में यहाँ तक आए हैं। ये सिदरोत का स्कूल है और स्कूल में अपनी गाड़ियों को छोड़कर सरकार उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जा रही है। इन सभी लोगों को यहाँ से सेंट्रल इजराइल यानी मध्य इजराइल के कुछ इलाकों में, कुछ को टेल अवीव में, कुछ को जेरूशलम में और कुछ को आसपास के इलाकों में ले जाया जा रहा है। क्योंकि चाहे सिदरोत हो, नोविटोट हो, एश्कलोन हो, आसपास के और इलाके हो, वो लगातार हमास की शेलिंग की जद में है। और इजराइल की सेना अब जब गाजा पट्टी में घुसेगी तो उसे अंदेशा इस बात का है कि जिस तरह से वो गाजा पट्टी को निशाना बना रहे हैं वैसे ही वहां से लोग सिदरोत को और एश्कलोन को निशाना बनाएंगे और बहुत तेजी से यहाँ पर भारी बमबारी होगी और इसीलिए इस पूरे क्षेत्र को खाली कराया जा रहा है। लेकिन आज तक ग्राउंड जीरो पर डटा हुआ है और हम सिदरोत और एश्कलोन से लगातार आपको रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं जो लेटेस्ट यहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। गौरव सावंत, सिदरोत, दक्षिणी इजराइल, आज तक। इस समय हम लोग दक्षिणी इजराइल में है। गाजा पट्टी से बहुत दूर नहीं है ये इलाका और ये एक कैंप है इजराइल की सेना का। यहाँ पर उनके टैंक, उनकी बख्तरबंद गाड़ियां, उनकी आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स सबको तैनात कर दिया गया है और अब जैसे ही आदेश आएगा तो ये टैंक बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। वो 24 घंटे की डेडलाइन जो गाजा पट्टी के नागरिकों को दी गई है कि वो पीछे हट जाए ताकि उस इलाके में जहां हमास के ठिकाने हैं उनको हवा से ध्वस्त किया जा सके, मिसाइलों से ध्वस्त किया जा सके, 155 मिलीमीटर तोपों से ध्वस्त किया जा सके। और जब वो सब हो जाए, जब हमास अपना सिर उठाने की स्थिति में ना हो, तब ये टैंक, मरकावा टैंक, ये इजराइल के मेन बैटल टैंक है और करीब 2000 की संख्या में इस तरह के टैंक इजराइल की सेना के पास है जो अलग अलग जगह से न केवल गाजा पट्टी में आगे बढ़ेंगे बल्कि उत्तरी सीमा पर भी इन टैंकों को तैनात किया गया है। 120 मिलीमीटर की इनकी और एक्यूरेट फायर और बख्तरबंद गाड़ियां इस समय यहाँ दक्षिणी इजराइल में तैनात कर दी गई है। जैसे ही आदेश मिलेगा तेजी से ये टैंक अंदर घुसेंगे और कोशिश इनकी ये है कि जड़ से हमास को नेस्त नाबूद कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए। गाजा पट्टी में हमास के 2 कमांडरों को ढेर कर चुका है और वो भी महज 24 घंटे में। हमास के हमले के बाद इजराइल के हवाई हमले लगातार जारी हैं, लेकिन नेतन्याहू का कहना है कि असली जंग अभी बाकी है। दरअसल इजराइल की सेना कोशिश कर रही है कि वो गाजा पट्टी के अंदर प्रवेश करे, उसकी इन्फेंट्री जाए, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले ये जानकारी दी गई है। इजराइल की सेना कह रही है कि दरअसल हमास अपने लोगों को उत्तर से निकलने नहीं दे रहा है और जो लोग दक्षिण की ओर जाना चाहते हैं
उनके लिए वो रास्ते बंद कर रहा है, रास्ता ब्लॉकेट कर रहा है। मुझे यहाँ से निकलना पड़ रहा है, अचानक बहुत तेज बरसात होने लगी है। और साथ ही एक जानकारी ये भी कि गजा का जो सबसे बड़ा अस्पताल है वो इस समय लाशों से भरा हुआ है, वहां अब और ज्यादा शव रखने की गुंजाइश नहीं है। इस बीच हमास की ओर से एक और वीडियो टेलीग्राम पर अपलोड किया गया है जिसमें वो अपनी मारक क्षमता दिखा रहा है। वो एक प्रोपेगेंडा कहते हुए कह रहा है कि अगर इजराइल की सेना यहाँ घुसी तो उन्हें नहीं पता यहाँ क्या उनका इंतजार कर रहा है, जिसके तहत उन्होंने, जो गौरव ने बताया, एंटी टैंक रॉकेट्स और उसके साथ साथ जो बॉम्बिंग उनकी कैपेसिटी है उसका प्रदर्शन किया है। 160 कैलिबर तक का रॉकेट उन्होंने बनाया और वो सब दिखा रहे हैं कि यानी वो हमास कह रहा है कि हम भी इस लड़ाई के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ बॉम्बिंग जो प्रिसीजन स्ट्राइक थी वो की गई है उन ठिकानों पर जहां से सोर्स है, जहां से अटैक हो रहा है। तो कहीं ना कहीं चिंता इजराइल के लिए इस बात की सैनिकों के लिए है कि जब वो अपनी इन्फेंट्री ट्रूप्स जब उनकी आगे बढ़ेगी तो क्या वहां पर नीचे उनको आगे जमीनी स्तर पर भी, क्योंकि जितनी सुरंगों का जाल है वहां हमास के आतंकी जो है हथियार बंद होकर के छुपे हुए हैं। मेरे पीछे ये मेडिटेरेनियन सागर है और ठीक यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर गजा का इलाका है। इसी दिशा से रॉकेट आते हैं और ठीक अश्कलोन, सेद्रोत जैसे इलाकों में हमला करते हैं। दरअसल कब ये होगा ये कोई नहीं जानता। अचानक से सायरन बजेगा, 30 सेकंड का मौका मिलेगा, लेकिन यहाँ से आने वाले हर रॉकेट को इजराइल का आयरन डोम ठीक मेरे ऊपर यहाँ हवा में मार गिराने की कोशिश करता है, बावजूद उसके टुकड़े यहाँ जमीन पर गिर जाते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक है मेडिटेरेनियन का ये इलाका, क्योंकि भारी भरकम रॉकेट के हमले का कवर लेकर के आतंकी अश्कलोन शहर में घुसने की कोशिश करते हैं। लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह ने मिसाइल से हमला किया जिसमें 3 इजरायली मारे गए हैं। लेबनान बॉर्डर से युद्ध के हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता अशरफ वानी ने। शनिचरवार की सुबह हमास की तरफ से इसराइल पर हुए हमले के बाद छिड़े युद्ध में अब लड़ाई का दायरा फैल रहा है। पहले ये लड़ाई हमास और इसराइल के बीच में थी और अब धीरे धीरे ये लड़ाई लेबनान और सीरिया भी आ पहुंची है, क्योंकि ईरान ने खुले तौर पर ये चुनौती इसराइल को दी थी कि यदि वो गाजा में दाखिल होता है तो लड़ाई के कई सारे और द्वार खुल जाएंगे। पिछले 2 दिनों से हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच में साउथ लेबनान में लगातार दोनों तरफ से रॉकेटों के हमले हो रहे हैं, मिसाइलों का इस्तेमाल हो रहा है। जहां हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने अपने मोर्टार गोलों से 5 इस्राएली ठिकानों को निशाना बनाया और काफी तबाही वहां पर कर दी है। हिजबुल्लाह ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें शिबा इलाके में इजराइल के एक कम्युनिकेशन सेंटर को भारी नुकसान हुआ है, जिस पर सीधे तौर पर जो है मोर्टार हिजबुल्लाह ने दागे थे। जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने लगातार जो है आर्टिलरी गन्स का इस्तेमाल करके गोले दागे हैं शिबा इलाके में, साउदर्न लेबनान में, जहां पर 2 लोगों की मौत हुई है। दूसरी तरफ कल शाम को ट्रिपली, जो कि सीरिया का एयरपोर्ट है, वहां पर भी समंदर से एक मिसाइल जो है इजराइल ने दागा है, जिससे एयरपोर्ट में काफी नुकसान पहुंचा है और वहां से जहाज नहीं उड़ रहे हैं। तो जाहिर है कि मेडिटेरियन सी जो है कहीं न कहीं अब लड़ाई का दूसरा जो है द्वार खुल रहा है मिडल ईस्ट में, जहां पर इस समंदर का जो फायदा है वो ईरान भी उठाना चाहेगा, हिजबुल्लाह भी उठाना चाहेगा, और इस समंदर पर पूरी तरह से हर जगह निगरानी रखना न सिर्फ इसराइल बल्कि अमेरिका के लिए भी बड़ी चुनौती होगी। अशरफानी, मेडिटेरियन सी, साउदर्न लेबनान, आज तक। हिजबुल्लाह के जो लड़ाकू है वो यहाँ पर जगह जगह पर तैनात है, लेकिन वो कभी भी जो है कैमरे के सामने बात करने को तैयार नहीं है। और यही कारण है कि अभी तक ये माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह की तरफ से फिलहाल जो इसराइल में युद्ध चल रहा है उसमें हिजबुल्लाह अभी तक पुश्त पनाही, प्रशिक्षित और हथियार जो है हमास और इस्लामिक जिहाद के लड़ाकों को दे रहा है, जबकि अभी वो लड़ाई में खुद नहीं उतरा है। अगर लेबनान की बात करें, हजारों की तादाद में यहाँ जगह जगह पर हिजबुल्लाह के लड़ाकू हैं। जब उन्हें एक आदेश मिलेगा वो इसराइल के साथ युद्ध में किसी भी हद तक जाने को
न सिर्फ तैयार बैठे हैं बल्कि इंतजार में हैं। पिछले 4 दिनों के दौरान इस पूरे सीमावर्ती इलाके में जो है काफी तनाव बना हुआ है। जैसे मैंने आपको कहा कि शनिवार और रविवार को न सिर्फ हमास ने जो फेंस है उसको तोड़ा था वहां पर जो गाजा है, बल्कि साथ ही साथ यहां पर भी कई जगहों पर वो आने वाले दिनों में हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जहां पर इतना बड़ा और बारीक खतरनाक बाड़ या सीमेंट का कंक्रीट दीवार है तोड़कर जो है हमास और हिजबुल्ला और इस्लामिक जिहाद के लड़ाकू जो हैं वो नॉर्दर्न इसराइल में दाखिल हुए थे। इस सीमा के उस तरफ अगर हम देखेंगे तो वहां पर भी जो है इसराइल की तरफ से फौज की तादाद जो है वो बढ़ाई जा रही है। यहां तक की रिपोर्ट्स हैं कि जो फाइटर जेट्स हैं वो भी इसराइल ने इस नॉर्दर्न इसराइल में जो हैं तैयार रखे हैं ताकि अगर हिजबुल्ला की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई होती है तो उसका जवाब जो है उन फाइटर्स जेट्स से जो है हवाई हमलों के साथ दिया जाए। लेकिन हिजबुल्ला ने पिछले 4 दिन के दौरान ये दावा किया है कि उन्होंने नॉर्दर्न इसराइल में कई सारे जो हैं सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसमें बख्तरबंद गाड़ियाँ तबाह की गई इसराइली सेना की, और साथ ही साथ जो हैं वहाँ पर कई सारे इसराइली फौज के जवान जो हैं वो मारे गए हैं। और जो जवाबी कार्रवाई इसराइल की तरफ से यहाँ सऊदर्न लेबनान में हुई है उसमें भी हिजबुल्ला के कुछ ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें कुछ हिजबुल्ला के जो लड़ाकू हैं वो मारे भी गए हैं और कुछ आम लोगों के घर भी तबाह हुए हैं। अशरफ वानी, नॉर्दर्न इसराइल, साउथ बॉर्डर ऑफ लेबनान, आज तक। गाजा की सीमा के अंदर इजराइल के टैंक पिछले 2 दिनों से तैनात हैं। हमारे संवाददाता गौरव सावंत इजराइल आर्मी के मूवमेंट की पल पल की जानकारी पहुंचा रहे हैं। दक्षिणी इजराइल के उस इलाके में है जहां एक के बाद एक इजराइल की सेना की बख्तरबंद गाड़ियां आगे बढ़ रही है और तेजी से ये बख्तरबंद गाड़ियां गाजा पट्टी की तरफ अपनी कूच के लिए तैयार है। इजराइल ने एक साफ संदेश दिया है कि गाजा पट्टी के सभी सिविलियंस पीछे हट जाएं ताकि इजराइल की सेना अब आगे वहां बढ़ेगी और हमास के ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर देगी। वाडी गाजा के पीछे इजराइल ने कहा है कि हमास के आतंकवादी केवल फिलिस्तीन में रह जाएंगे और जो नॉर्मल सिविलियंस है, जो नागरिक हैं, वो पीछे हट जाए। और यही इस समय ये इन ट्रूप्स का भी कहना है कि अब जो उत्तरी गाजा पट्टी में दिखेगा उसे हॉस्टाइल समझा जाएगा, यानी वो हमास की तरह उसे देखा जाएगा। हवा से और तोपों से पहले ही गाजा पट्टी को निशाना बनाया जा चुका है। उत्तरी गाजा का इलाका और गाजा शहर का इलाका, आदेश दिया गया है कि उसे खाली कर दिया जाए। इंटरनेट के जरिए, रेडियो के जरिए और पर्चे वहां पिटवाकर इजराइल की सेना ने अपना आदेश वहां पर भिजवा दिया है कि अब ग्राउंड फोर्सेस आगे बढ़ेंगी और पूरी तरह से उस जगह में जितने भी हमास के ठिकाने हैं उन्हें ध्वस्त कर दिया जाएगा। ठीक मेरे पीछे आप ये बख्तरबंद गाड़ियां देख सकते हैं। ये टैंक नहीं है, इसमें वो मरकावा टैंक की तरह 120 मिलीमीटर की तोप नहीं लगी है। ये इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है। और एक बार आप फिर देखिए, हम लोग सुरक्षित स्थान पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। सुरक्षित स्थान पर जाते जाते मैं आपको ये भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर अभी एक बार फिर इजराइल के ऊपर ये आकाश के ऊपर आपको रॉकेट्स दिख रहे हैं। आयरन डोम सिस्टम एक्टिवेट हुआ है और हमास की तरफ से रॉकेट दक्षिणी इजराइल के इस भाग में आ रहे हैं और एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, कई जगह। आप ये सोचिए कि अभी भी हमास के पास वो क्षमता है कि वो इतनी भारी बमबारी के बाद, आज दिन भर इजराइल ने बमबारी की है हमास के ठिकानों पर तोपों से, विमानों से, और उसके बाद भी हमास के पास वो क्षमता है कि हमास रॉकेट अटैक्स कर रहा है। और ये दक्षिणी इजराइल का पूरा दक्षिणी छोर है, यानी सिडरोट का इलाका, और यही सिडरोट के इस इलाके में इजराइल ने अब अपने नागरिकों से कहा है कि वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाए, क्योंकि अगले कुछ दिनों पर और ज्यादा इस तरह के रॉकेट अटैक्स का अंदेशा है। हालांकि जिस तरह से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लगता तो यही है कि हमास के जो रॉकेट आए थे, हालांकि इक्का ही दुक्का थे और उनको आयरन डोम ने इंटरसेप्ट कर दिया, लेकिन खतरा यहां लगातार बढ़ता जा रहा है। गौरव सावंत, सिडरोट, दक्षिणी इजराइल, आज तक।